स्टैंडर्ड 8 हिंदी ग्रामर। क्वेश्चन नंबर 1, श्रुतिसम भिन्नार्थक शब्द किसे कहते हैं? गौर करना है इसके आंसर पर। हिंदी के अंदर बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जिसका उच्चारण एक जैसा होता है, लेकिन उसके अर्थ में भिन्नता पाई जाती है। जैसे दहर्षि का दी और नौ दीन, इसका अर्थ समय से है। दीन दहर्षि का इसका अर्थ समय होता है, जबकि दो में यदि हम दीर्घिकार दे देते हैं दी अन्ना, इसका मतलब कमजोर हो जाता है, गरीब हो जाता है। उच्चारण दोनों ही दीन का एक जैसा हुआ है, लेकिन अर्थ अलग अलग होता है। उसी को भाषा में बांध करके आपको दे रहा हूं। हिंदी भाषा में कुछ ऐसे शब्द प्रयोग होते हैं जो सुनने या पढ़ने में तो समान प्रतीत होते हैं, परंतु उनके अर्थ में भिन्नता रहती है। दिन का अर्थ समय और दिन का अर्थ गरीब होता है। केवल हिज्जे बदला है, स्पेलिंग चेंज हुआ, लेकिन अर्थ बदल गया है। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित वाक्यों में कोष्टक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों को भरना है। खाली स्थान के अंदर किन शब्दों को कहां डालना है, यह दिया हुआ है शब्द, केवल आपको स्थान और उसका अर्थ समझने की आवश्यकता है। जब तक उसका अर्थ नहीं आपको आ रहा है, तब तक तो भरेंगे इसके अंदर तो वो रॉन्ग हो जाता है, गलत हो जाएगा। इसलिए इसके अर्थ को समझ के तो खाली स्थान में डालना है। जैसे पहला क है, केवट ने गैस पर बैठाया है। भरना है हमको तरुणी, ये दो शब्द है दिया हुआ, इन्हीं दोनों का प्रयोग करना है इस खाली स्थान पर। तरनी, इस तरनी का मतलब युक्ति होता है, और इस तरनी का मतलब नौका होता है। मान लिया जाए जब ये तरनी हम यहां डाल दें, ये तरनी यहां डाल दें, तो अर्थ का अनर्थ निकलने लगेगा। इसलिए अर्थ इसकी जब तक आपको जानकारी नहीं होगा, तब तक इसमें जो भी डालेंगे वो गलत हो जाता है। केवट ने तरनी, युक्ति को तरनी नौका पर बैठाया है, इसलिए इस तरनी को यहां डालना है और इस तरनी को यहां डालना है। क्योंकि एक तरनी का मतलब युक्ति होता है, दूसरे तरनी का मतलब नौका होता है। केवट ने युक्ति को नौका पर बैठाया है, यह होगा शुद्ध। उसी तरह से श्याम गैस से ही इस कार्य का गैस है। आदि द में दीर्घी का, आदि द में हर्षी का। एक आदि दीर्घी का
इसका मतलब आपको समझना है। फिर द में हर्षी का इसका मतलब आपको अलग अलग दोनों का समझना है। पहला दीर्घिकार आदि है। इस आदि का मतलब होता है प्रारंभ, आदि प्रारंभ। दूसरा आदि अभ्यस्त, दूसरा अभ्यस्त। ये आदि यहां डालना है, इस आदि को यहां डालना, तो अर्थ स्पष्ट होगा। उसी तरह मोहन उस गैस दृश्य को देखकर, गैस देखता ही रहा, अविराम अविराम। इस अविराम का मतलब होता है सुंदर, इस अविराम का मतलब होता है लगातार। अब यहां भरना आपको है, इसको देखिए, मोहन उस सुंदर दृश्य को देखकर अविराम देखता ही रहा। यहां अविराम, यहां अविराम। इसके बाद है जल में गैस क्रिया को देखकर वह गैस पड़ा, हंस हंस। जल में हंस के क्रिया को देखकर वह हंस पड़ा। यहां देना है हंस, यहां देना है हंसना, अर्थात हंस ये आ गया यहां और हंस आ गया यहां। हंस और हंस इस दोनों का अलग अलग अर्थ समझ लेना है। अंग, उसने अपने गैस से सबको दिया, पानी पानी, पानी हाथ, पानी जल। उसने अपने हाथ से सबको जल दिया, अर्थात इस पानी को आप यहां डालें और इस पानी को, जिसका मतलब जल होता है, यहां डालें। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित का भिन्नार्थक शब्द लिखें। ये सब कुछ प्रचलित शब्द हैं जो आपको दिया जा रहा है, जैसे अन्न, अनाज, अन्न, दूसरा, अविराम सुंदर, अविराम लगातार, अंश कंधा, अंश हिस्सा, आदि प्रारंभ, आदि अभ्यस्त, उदार विशाल हृदय, उदर पेट, कृपण कंजूस, कृपाण तलवार, अनल आग, अनिल हवा, अचल पर्वत, अचला पृथ्वी, मुक्त स्वतंत्र, मुक्ता मोती, तारिणी युवती, तारिणी नौका, प्रमाण सबूत, प्रमाण नमस्कार, प्रसाद कृपा, प्रसाद महल, उपकार भलाई, उपकार बुराई। इस तरह आपने सुंदर भिन्नार्थक शब्द को देखा। स्पष्ट रूप से केवल यह समझ लेना है कि हिंदी के अंदर कुछ ऐसे शब्द हैं जिसका उच्चारण एक जैसा होता है
तो फिर इस कार्य को करने में कहीं कोई बाधा आपको नहीं होती।